तो रूस के इरादे को देखते हुए यूक्रेन भी बेहद रणनीतिक हमले कर रहा है। जिस एनर्जी फैसिलिटीज पर हमले को रोकने की बातें हो रही हैं, रूस में यूक्रेन ने वहीं पर निशाना साधा है। दरअसल ट्रंप और पुतिन की बातचीत से जेलेंस्की भड़के हुए हैं। रूस के साथ उनका मेन्यू वॉर भी शुरू हो चुका है। यूक्रेन की मोर्चाबंदी तेज, रूस पर सनसनीखेज अटैक। कॉम्बैट ड्रोन से रूस को विस्फोटक जवाब, बेहद घातक पलटवार। ये तस्वीर यूक्रेन के सबसे रणनीतिक हमले की है। यूक्रेन ने इस बार ऐसा हमला किया है कि मॉस्को अंधेरे में डूबने की हालत में आ गया है। इस कॉम्बैट ड्रोन अटैक में यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को निशाने पर लिया है। तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना सटीक और भीषण साबित हुआ है। ऑयल रिफाइनरी आग की लपटों में घिरी हुई है और तबाही मची हुई है। दरअसल ये वो ऑयल रिफाइनरी है जिससे मॉस्को को भी ईंधन की आपूर्ति होती है। लेकिन रूस के लिए मुसीबत यह है कि इस रिफाइनरी की बर्बादी के बाद मॉस्को के एक बड़े हिस्से में घरों के अंदर गैस सप्लाई बाधित हो सकती है। ग्राउंड ऑपरेशंस में रूस यूक्रेन के ऊपर बहुत भारी है और चूंकि अब यूक्रेन को करीब करीब खदेड़ दिया गया है कुर्स्क रीजन से और उधर ईस्ट से लेके साउथ तक करीब करीब पूरे एरिया के ऊपर रशिया की आंखें हैं, खासतौर से ज़पोरिजिया और ओडेसा के ऊपर। क्या इसे जेलेंस्की बर्दाश्त कर पाएंगे? क्लियर आंसर है नो, यानी ये समझौता भी लंबे समय तक नहीं चलेगा। अमेरिका और रूस के बीच सीज फायर को लेकर चल रहे मंथन पर यूक्रेन ने अभी मुहर नहीं लगाई है। इसके उलट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर हुई वार्ता के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का तल्ख बयान आया है। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन को किसी मेनू का सैलड या जूस समझने की गलती न करे। ट्रंप और पुतिन की बातचीत की खबर से ज़ेलेंस्की का पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन मेनू वाली जंग का जवाब रूस ने भी तंज कसने के अंदाज में दिया है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने एक्स पर लिखा है, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन कॉल ने एक जाने माने विचार को साबित कर दिया। भोजन कक्ष में केवल रूस और अमेरिका है। मेनू में हल्के एपेटाइजर के बतौर प्रोसेस्ड स्प्राउट्स, ब्रिटिश फिश और चिप्स और इनके साथ ही पेरिस रोस्टर है। मुख्य कोर्स कीव स्टाइल कटलेट है। अपने भोजन का आनंद लें। दरअसल सीज फायर को लेकर रूस किसी भी समझौते को अपने फायदे और नुकसान के तराजू पर तौलने के साथ ही यूक्रेन को हर तरह से दबाव में रखना चाहता है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने यूक्रेन के जिन 12 शहरों को दहलाया है
उनमें खार्किव, पोल्तावा, चेरकासी और राजधानी कीव के साथ ही सुमी भी शामिल है। सुमी वही शहर है जिसके बॉर्डर के जरिए रूस की सेना यूक्रेन के अंदर दाखिल होने के लिए मोर्चाबंदी कर रही है। कुर्स्क में रूस ने जब से यूक्रेन की किलेबंदी तोड़ी है, उसकी सेना बॉर्डर पर ऐसे ही इलाके तलाश रही है जहां से यूक्रेन को पूरी तरह से दबोच सके। रूस की बढ़त को देखते हुए इस वक्त कहना बेहद मुश्किल है कि सीज फायर के हालात में ज़ेलेंस्की समझौते की शर्तों को अपने हिसाब से तय करवा पाएंगे या नहीं। उधर यूक्रेन ये कहता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री हूँ, मेरी सॉवरेनिटी अक्षुण्ण रखी जाए, यानी रशिया ने जो जगह करीब करीब 1/5 हिस्सा यूक्रेन का जीता है उसे वापस किया जाए, वो तो क्रीमिया को भी वापस करने की बात कहता है। ऐसे समय में दो वारिंग फैक्शंस को टेबल पे लाना, और वो भी तब जब यूक्रेन के बारे में डिस्कशन हो विदाउट यूक्रेन, थोड़ा मुश्किल लगता है। इस जंग के खत्म होने की मियाद तो दूर की बात, फिलहाल सीज फायर के हालात भी बनते नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर है रूस और यूक्रेन दोनों मुल्कों से बर्बादी की ऐसी तस्वीरें अभी आती रहेंगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।